सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरणबंदी महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरणबंदी महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडांड की पावन धरा के बार बार नमन, कोटि कोटि प्रणाम। साहिब बंदगी, बंधुओं, माताओं, बहनों, यह संसार में लोग अनेकों अनेकों प्रकार से अनेकों अनेकों विषयों में अपने आप को लगा कर रखे हैं। कोई पूजा पाठ में, नेम धर्म में, कोई कहीं कोई कहीं, कोई गिरजाघर जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई यीशु को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई पार्वती को पूजता है, कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई गणेश को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई रहीम को पूजता है। ऐसे नाना प्रकार से अनेकों अनेकों धर्मावलंबियों ने अपने अपने अनुरूप पूजन करने की विधि बनाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मन का जो मैल है उसको नहीं मेट सके तो पूजा करने से कोई फायदा नहीं होता। तुम लाख कितने भी यत्न कर लो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर खोट है तो तुम्हें वह चीज प्राप्ति नहीं हो सकती जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो। एक माताजी ने अपनी बहू और बेटियों को कहते हैं कि कल करवा चौथ का व्रत है, नेम और धेम से और बहुत ध्यान से व्रत का पूजन अर्चन करना, जिससे तुम्हारे पति की उम्र लंबी हो जाए। यह बहुत ही मार्मिक कथन है और यह घटना बिल्कुल सत्य है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले करवा चौथ का व्रत था और एक बेटी ने पूरे श्रृंगार के साथ और सच्चे मन से उस इष्ट देव को मानकर अपना व्रत रखी हुई थी और उसका पति, जो कि एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती थी। उसने कहा, मैं समय पर आ जाऊंगा और तुम व्रत रखना। क्या था, दोनों सास बहू व्रत रखते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और अपने अपने पति का इंतजार करते हैं कि हमारा पति आएगा तब हम अपना व्रत तोड़ेंगे। बंधुओं, सोचिए, जिसकी शादी सिर्फ 2 साल हुए हुआ हो, वह अपने पति के लिए किस प्रकार से श्रृंगार करके अपने पति का इंतजार करती है, क्योंकि उसकी सारी दुनिया उसकी पति ही के चरणों में होती है। और वह लड़का अपनी कंपनी से बाहर आता है, जैसे ही वह
नोएडा सेक्टर को क्रॉस करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। सोचिए कि पत्नी ने वहां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पति की यहां मृत्यु हो रही है। उसकी कोई गलती नहीं है। पत्नी ने पूरे नेम और धर्म से पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। सुबह से उसके मुख में अन्न का दाना तो छोड़िए, पानी का एक बूंद भी, थूक तक उसके मुंह के अंदर नहीं गया। वह अपने पति के लिए इतना निष्ठावान थी कि वह थूक भी नहीं अपने अंदर लिया। वह इंतजार करती रही और पति को बार बार फोन करती। पति का मोबाइल नहीं लग रहा था, उसका मन बहुत घबरा रहा था। शाम होती है और वह घर पर फोन आता है उसके कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह बेचारी बदहवास हो जाती है और उसको कुछ नहीं सोचता, वह नंगे पैर दौड़ती है और अपने सासू को और अपने ससुर को कहती है, पिताजी मेरी तो दुनिया उजड़ गई, अम्मा मेरी तो दुनिया उजड़ गई। कुछ लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों कह रही है, या यह पागल तो नहीं हो गई। वह कहती है, उनकी सासू कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वह सारी बात बताती है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से घटना हुई है। सभी लोग भागकर अस्पताल पहुंचते हैं। तब देखते हैं कि उस बेचारे का शरीर स्थिर हो गया था। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पत्नी भी बदहाश हो गई थी और वह पत्नी पेट से थी। उस आने वाले बच्चे का क्या कसूर था? जिसने नेम और धर्म से व्रत रखा, तो क्या व्रत करने में कोई खोट हो गया? जी नहीं, उसने पूरी निष्ठा के साथ व्रत किया, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शायद उस लड़के की उम्र ही इतनी नहीं हो और उसके कर्म में लिखा रहा होगा कि ऐसे ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन संसार में पाखंडवाद इतना जोरों पर है और पाखंड लोगों ने अनेकों अनेकों प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहा कि आप ऐसे ऐसे करिए जिसके कारण लंबी उम्र होगी, लंबा तुम्हारा भविष्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म आपने किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कि जो कर्म है वह प्रधान है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आज लोग अनेकों अनेकों प्रकार से व्रत, तीज, तिजिया, छठ पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर का विकार वैसे के वैसे रह जाता है। उनके मन के अंदर छल, वह स्वभाव कभी खत्म नहीं होता। उनके मन में यह रहता है कि मैं कितना पाऊं, किसका जेब काट लूं, कितना पाऊं, किसका काट कर आगे बढ़ जाऊं। जब तक मन के अंदर विकार नहीं खत्म होगा तब तक तुम्हें वह चीज नहीं प्राप्त होगी जिसके लिए तुम बार बार भटकते हो। सोचिए जरा, कोई देवी, कोई देवता, कोई भैया, कोई भवानी, कोई भी उसे बचाने नहीं आए।
ऐसे पूजन अर्चन करने से क्या फायदा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने बार बार चिताया है कि यह शरीर नाश्वर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। नर्तन हे मनुष्यों, जितना हो सके तुम राम नाम का, सत्य नाम का नाम लो और सत्पुरुष का ध्यान दो, जिससे तुम्हारे जो भी कर्म है उस कर्म को सही रूप से उसकी लेखनी लिखो। लेकिन मनुष्य आकर यहां तमाम कर्म कांडों में भूल जाता है। सच्ची जो निष्ठा होती है, सच्ची जो भक्ति होती है, उस भक्ति को भूलकर तमाम पाखंडवादों में लग जाता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि वह जिस चीज को कर रहा है क्या उसके लिए लाभान्वित होगा, यह सिर्फ इसी जो मृत लोक है वहीं तक सीमित है। क्योंकि मनुष्य मुट्ठी बांध कर आता है, खाली हाथ आता है, और हाथ पसार के जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। वह जाता है तो उसके कर्म, जो वह कर्म किए रहता है, उस कर्म को उसको भोगना पड़ता है। माता सती अनसुईया ने वह कर्म किया था, उन्होंने यमराज से अपने पति को छुड़ा लाई। आज वैसे भी बिरले ही कोई ऐसी पत्नी होगी जो ऐसा कर्म करती है जिस कारणवश वह अपने पति की जान बचा सके। क्योंकि मन, जब तक तुम्हारा मन नहीं निर्मल होगा तुम किसी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक दिन का व्रत करने से किसी की पति की लंबी उम्र नहीं हो जाती। पूरे साल भर तुम घर में छिचकी करो और तुम्हारा जब पति घर पर आए तो उसे प्यार से 2 रोटी ना दे सको, तुम्हारा व्रत करने का कोई फलित नहीं होगा। सेम वही कंडीशन लागू होती है। जो पति यह सोचता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, अपनी पत्नी को बढ़िया सा बढ़िया गहना दे दो, बढ़िया सा बढ़िया खाना दे दो, बढ़िया सा बढ़िया आज ला कर दे दो जिससे मेरी उम्र लंबी हो जाए, तो पूरे साल भर जिस पत्नी को पीटा वह तुम्हारे लिए व्रत करेगी तो तुम्हारे लिए फलित होगा। यह तुमने कैसे सोच लिया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जहां कुमति वहां जहां सुमति वहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विपद निदा। जहां पर सुमति है, जहां पर प्रेम है, जहां पर प्रेम भाव है, वहां घर मिट्टी का भी हो तो वह बहुत सुंदर होता है और उसके अंदर रहने वाले लोग उसको मंदिर समझते हैं। लाख बंगले, कोठी, अटारी और बंगले, गाड़ियां हो, लेकिन घर के अंदर सुमति नहीं हो, कुमति का भोज हो और उसके बीज बोए हुए हो और लोगों में झगड़ा लड़ाई हो, सुकून से एक रोटी ना खा पाते हो, तो ऐसे घर का भी होना बिल्कुल शमशान जैसे होता है। इसलिए बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अपने मन को चेतो, मन को चेताओ। इन व्रत और तीजों में छोड़कर तुम अपने पति या पत्नी, जब पति पत्नी व्रत रखती है तो वह किस चीज का व्रत रखे, वह व्रत कौन सा रखे, या वे ध्यान रखे। व्रत रखने का तात्पर्य यह होता है कि व्रत वह नेम धर्म का रखे। जब भी कोई काम करे, पति कहीं से थक हार के आए तो उसे 1 लोटा ठंडा पानी पिलाए। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। लोग आधुनिक युग में बिल्कुल समाहित हो गए हैं। उनको इस कल्चर के बारे में शायद अगर बताया जाए तो वह कल्चर बुरा लगता है, क्योंकि सभी हमारे भारत देश में वेस्टर्न कल्चर जो है पूरी तरीके से हावी हो चला है। वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पर यह लागू होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब की वाणी जो भी नहीं मानता वह जरूर ही इस तमाम प्रपंच जाल में